हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी? चार्ल्स डार्विन यानी इंग्लैंड या फिर इंडिया? विष्णु पुराण। अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो अभी के समय में कुछ दिनों से विवाद में है। अब दोस्तों इस चीज़ को आज हम समझेंगे क्या सच में इंग्लैंड ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की खोज की थी या फिर हमारे भारतीय समाज के ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को कई हजार वर्ष पहले किताबों में लिख के छोड़ दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी विजन टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे म्यूजिक वीडियो हम लाते रहें और आपको हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें, क्योंकि हमारा मकसद आपको न्यूज़ नहीं नॉलेज देना है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी यानी आधुनिक जीव विज्ञान? अब दोस्तों आप में से जिनको आधुनिक जीव विज्ञान का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, शुरू से लेके अब तक यानी जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जन्म हुआ उस समय से लेके अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और नहीं है उन सबके बीच में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी क्या क्या बदलाव के कारण वो इस धरती पर रह पाए और क्या क्या बदलाव के कारण वो इस धरती पर नहीं रह पाए। इस चीज़ को आधुनिक जीव विज्ञान कहा जाता है यानी मॉडर्न बायोलॉजी। इस चीज़ के कारण चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके कारण उन्होंने साल 18th सेंचुरी में हम सबके सामने एक थ्योरी पेश की जिसको उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह के हम सबके सामने रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने इसी चीज़ को बताया। पर क्या दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा खोजा गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि हमारे देश भारत को सच में बताना जरूरी था या फिर हमारे देश भारत को इस चीज़ के बारे में कई हजार वर्ष पहले से ही पता थी। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैं आपको इसी विषय में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमें आगे बढ़ने से पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में समझना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, साल 1858 में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहली बार दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रखा। इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पेड़ पौधे पहले एक ही जैसे थे। अब दोस्तों लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक तथा स्थितियों में जीवित बचे रहने के लिए उनमें संघर्ष होने लगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इस धरती का जब जन्म हुआ था उस समय हमारी धरती का टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं था। उस समय हमारी धरती का टेम्परेचर हर जगह अलग अलग ही था। इस वजह से एक जैसी जाति पेड़ पौधे के प्रजनन के कारण बच पाई और कईयों की मौत हो गई, यानी वो विलुप्त हो गई, जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाने लगा। सो दोस्तों इस टाइम टू कंपैरिजन विष्णु पुराण एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आई मीन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी? चार्ल्स डार्विन या विष्णु पुराण, आई मीन विष्णु देव? नंबर 1 दोस्तों डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस धरती पर सबसे पहले जीव जंतु का जन्म एक्वाटिक लाइफ फॉर्म में होना स्टार्ट हो गया था, यानी समुद्र में। तो दोस्तों वहीं विष्णु जी के विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इस धरती पर सबसे पहले उन्होंने मत्स्य रूप में अवतार लिया था, यानी मछली के रूप में। नंबर 2 कुर्मा अवतार। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, विष्णु जी का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार था, यानी कछुए के रूप में, जो धरती और पानी में दोनों में रह सकते थे। और वहीं डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि उस समय तक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंटीसीमेंस में बदलना स्टार्ट हो गए थे, यानी जो धरती और पानी दोनों में रह सके। नंबर 3 वराह अवतार। दोस्तों विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग विष्णु जी का तीसरा जन्म यानी उन्होंने धरती पे अपने तीसरे अवतार लिया था, वो था एक सूअर के रूप में। और वहीं डार्विन की थ्योरी कहती है उस समय तक धरती पर हर्बीवोरस मैमल्स का इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया था, यानी जो धरती पर रहकर घास फूस खाना स्टार्ट कर चुके थे। नंबर 4 नरसिम्हा अवतार। दोस्तों विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग विष्णु जी का चौथा जन्म नरसिंह के रूप में था, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था। और वहीं डार्विन की थ्योरी ये कहती कि उस समय तक हर्बीवोरस मैमल्स एप्स के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, जो कि इंसान और जानवर के बीच का सफर होता है। नंबर 5 वामन अवतार। दोस्तों विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग विष्णु जी का पांचवा अवतार वामन के रूप में था, यानी बौने इंसान के रूप में। और वहीं डार्विन की थ्योरी ये कहती है उस समय तक डॉग टाइप के लोग हुआ करते थे, जो कि अपनी एक फैमिली जिसका नाम तो होमो सेपियंस से मेल खाती थी। नंबर 6 परशुराम अवतार। दोस्तों विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम के रूप में था, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो एक वॉरियर टाइप थे। और वहीं डार्विन की थ्योरी ये कहती है उस समय तक इंसान अपने अर्ली स्टोन एज में था, जो कि डेवलप हो रहा था। तो दोस्तों अब मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके आगे का इंसानों का जितना भी एवोल्यूशन था वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और सोशली था, जैसे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण। अब दोस्तों इस चीज़ से तो हमको ये बात पता चली गया कि इसकी आगे की जितनी भी थ्योरी है ये भले ही डार्विन ने 18th सेंचुरी में लिखी हो, पर इस चीज़ को हमारे सनातन धर्म ने, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष पहले लिख के दिखा दिया है और हमारे प्रभु विष्णु जी ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो इसी अमेजिंग टॉपिक के साथ एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
ताकि ऐसे म्यूजिक वीडियो हम लाते रहें और आपको हर पल कुछ ना सिखाते रहें।